फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, नए प्रश्न नई विचार। ठीक है, तो आज हम इसे नए तरीके से पढ़ेंगे। नई तरीके से कैसे? मैंने लिख लिया है, जिस मैं दूसरी क्लासेस में क्या करता था, मैं आता था वो कुछ बताता था, उसके बाद में मैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती थी उनको नोट करता था। लेकिन आज हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। आज मैंने पहले ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हें नोट कर लिया, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बिना समय बेकार करे चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में बताया गया है बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। ठीक है, जिन्हें बाद में क्या किस नाम से जाना गया? जिन्हें बाद में गौतम के नाम से जाना गया। ठीक है, गौतम या गौतम बुद्ध के बाद में के नाम से जाना गया। ठीक है, कब जाना गया? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। बचपन के नाम का इनका जो था सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व ये वही समय है जब तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट चैप्टर में बताया कि 2500 वर्ष पूर्व किस प्रकार के परिवर्तन हुए थे। 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हो रहा था, जैसे कि गंगा के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। मैं पहले अपने लास्ट चैप्टर में उस चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ। और कुछ जलवायु से संबंधित परिवर्तन थे। ठीक है, तो ये जो समय था इनके जन्म का 2500 वर्ष पूर्व, ये कैसा एक परिवर्तन का समय था। ठीक है, बुद्ध कौन थे? बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक गण से संबंधित थे। याद रखना, बुद्ध जो थे कौन थे? क्षत्रिय थे, लेकिन शाक्य क्या है? ये शाक्य एक गण है। ठीक है, इस गण से बुद्ध क्या थे? संबंधित थे। मैंने गण और संघ अपने लास्ट चैप्टर्स में बता दिया है, गण और संघ क्या थे, जिससे कि बुद्ध और महावीर दोनों ही जुड़े हुए थे। ठीक है, ये गण और संघ क्या थे मैंने बता दिया। ठीक है, एक तो गण जो थे वो क्या थे? वो समूह थे लोगों के, और जो संघ थे वो क्या थी? वह मुख्य रूप से एक संस्था होती थी। ठीक है, सभा होती थी जिसमें। ठीक है, और गण क्या थे? लोगों के समूह थे, जिसका सदस्य कौन थे? बुद्ध भी थे। ठीक है, इन्हें बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इन्हें बोध गया वर्तमान समय में बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और तभी से ये गौतम के नाम से जाने गए। ठीक है, ना तो उससे पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, फिर वहां से ये सारनाथ गए। इसके बाद में ये कहाँ आए? इसके बाद में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने अपने ज्ञान को बांटना चाहा। ठीक है, लोगों में बांटना चाहा, तो उसके बाद में सारनाथ आए। ठीक है, तो सारनाथ में ही इन्होंने अपना पहला उपदेश भी दिया। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने अपना कहाँ दिया? सारनाथ में। प्रथम उपदेश जो दिया इन्होंने अपना सारनाथ में दिया। ठीक है, और यहीं पर सारनाथ में ही गौतम बुद्ध का क्या बना हुआ है? स्तूप बना हुआ है। ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध का स्तूप भी बना हुआ है। ठीक है, कुशीनारा में क्या हुआ? बुद्ध की मृत्यु हुई। यानी कि जब बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे थे, बांट रहे थे लोगों में, तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ हुई इनकी मृत्यु? कुशीनारा में। ठीक है, तो मैंने मेन चीजें बताई हैं बुद्ध के बारे में। एक बार और देख लेते हैं कि बुद्ध के जन बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और बाद में गौतम के नाम से जाने गए। कब जाने गए? जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। ठीक है, और इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, और इस समय परिवर्तन हुए थे कुछ, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, और बुद्ध क्या थे? बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक गण से संबंधित थे। ठीक है, और इन्हें बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ गए? ये सारनाथ गए। सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, और वहां पर इनका क्या है? वहां पर इनका एक जो स्तूप है वो भी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इन्हें ज्ञान देते हुए ये क्या हुआ? ये जो है कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब बुद्ध की कुछ शिक्षाएं भी थी। क्या थी? बुद्ध ने तृष्णा के बारे में बताया कि तृष्णा क्या है। ठीक है, और बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो कौन सी भाषा में दिए? बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। क्यों दिए प्राकृतिक भाषा में? ताकि प्रत्येक व्यक्ति उनकी बात को समझ सके, ना कि पढ़ा लिखा ही व्यक्ति, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे भी उनकी बातों को पता चल जाए। इसलिए उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए। ठीक है, तो बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? बुद्ध की तृष्णा। तृष्णा क्या है? तृष्णा एक लालच है। ठीक है, तृष्णा या लालच एक ही बात है। ठीक है, तो बुद्ध ने जो मनुष्य के दुख का कारण बताया वो इस चीज को बताया। ठीक है, कि मनुष्य जो दुखी है वो लालच के कारण और तृष्णा के कारण है। जैसे कि मैं आपको बताऊं,
कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, मान लो धन की आवश्यकता है, किसी भी चीज की आवश्यकता है, आपको प्राप्त हो जाएगी, तो उसके बाद क्या आपको और लालच होगा कि मुझे अब ये प्राप्त हुआ, अब ये मुझे मिल रहा, तो वो जो प्राप्त करने की क्या ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए पूरी जिंदगी, वो क्या है, वो एक लालच है। और बुद्ध ने इसको क्या कहा, इसको जो है सबसे बड़ा दुख, उस दुख का और कष्ट का कारण बताया। ठीक है, और क्या शिक्षाएं थी बुद्ध की, कि जो है हमें जो है मानव के रूप में, मानवीय रूप से, दयालु रूप से रहना चाहिए, हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के, यानी कि किसी को नुकसान न पहुंचे हमारे उससे, इस प्रकार की शिक्षा बुद्ध ने दी। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं और महावीर की शिक्षाएं मिलती जुलती हैं काफी। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उपनिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उपनिषद क्या है, उपनिषद जो है बेसिकली इसमें क्या है, विचार है, किस चीज, किसके विचार, विद्यार्थियों के, और जो उन्हें पढ़ाने वाले उस समय के जो आचार्य उचार्य थे, है नहीं, उनके क्या है, उनके जो है विचार हैं। ठीक है, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, और उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उत्तर वैदिक ग्रंथ है, बता चुका हूँ कि उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से, वो ग्रंथ जो ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं। ऋग्वेद कब की रचना कब हुई थी, 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके बाद जितने भी ग्रंथ रचे गए वो क्या कहलाए, वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। उनमें से एक क्या था, उनमें से एक उपनिषद भी था। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, वो जो है कुछ बातों को जानना चाहते थे, वो जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि गुरु और शिक्षक थे। ठीक है, उसमें तो वो कुछ जानना चाहते थे जीवन के बारे में, कभी आखिर जीवन का सच्चा अर्थ जो है वो क्या है। ठीक है, तो उन्होंने इसी प्रकार की खोजें की, और अंत में उन्होंने ये पाया कि कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। ठीक है, और जो स्थायी है उन्हें इन्होंने क्या कहा, गुरु इन्होंने उन्हें इन्होंने आत्मा का, या सार्वभौम आत्मा, सार्वभौम आत्मा या ब्रह्मा, बैर है आदम में आ गया। ठीक है, ब्रह्मा में आदम है। तो जो ऐसी चीज जो मृत्यु के बाद भी जीवित है, या ऐसी चीज जो मरने के बाद भी इंसान के रह सके, उस चीज को इन्होंने आत्मा, सार्वभौम आत्मा या ब्रह्मा का नाम दिया। ठीक है, जैसे कि बुद्ध ने भी इसके बारे में बताया। बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि हमारे जो कर्म है वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ उसके बाद जो काम होता है, उसके बाद का जो जीवन है, उसमें भी हमारे जो इस समय के जो काम है हमारे, उनका उन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि बुद्ध ने इनडायरेक्टली रूप से कह दिया कि इस जीवन के बाद भी हमारा दूसरा जीवन होता है। ठीक है, अब जैसे कि इन्हें क्या थे, ये विचारक थे, जैसे कि मैंने बताया, आज कुछ शिक्षार्थी थे और कुछ जो पढ़ाने वाले थे वो थे। लेकिन इसमें एक महिला भी आती है, गार्गी, गार्गी नाम की महिला आती है। ये क्या है, ये स्त्री विचारक हैं। ठीक है, ये महिला उस समय की ऐसी महिला थी जिस समय की महिलाओं को नहीं तो शिक्षा का अधिकार था, लेकिन इनके इन्हें कुछ जानना था, इसलिए ये भी इन्हीं लोगों के बीच में जो है ज्ञान लेने लगी, और एक प्रसिद्ध विचारक के रूप में ये आए। ठीक है, और एक थे सत्यकाम जवाल, इनका जो ये नाम है सत्यकाम जवाल, ये इनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। ठीक है, ये भी इसी प्रकार के ज्ञान को जानना चाहते थे। ठीक है, और ज्ञान के लिए इनके क्या, इनके मन में तीव्र तीव्र जो है इच्छा थी ज्ञान प्राप्त करने की। तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्हें पढ़ा सके, यानी कि ये शिक्षक चाहते थे जो इन्हें बता सके। तो इन्हें गौतम नाम के एक शिक्षक ने क्या दी, शिक्षा दी। ठीक है, गौतम नाम के एक व्यक्ति ने, गौतम बुद्ध नहीं है, ठीक है, कोई और व्यक्ति है। ठीक है, तो जो पहले टॉपिक था हमारा बुद्ध के बारे में और उपनिषद के बारे में, वो यही था। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। ठीक है, तो अब जो एक चीज बताई गई है किताब में, वो क्या है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। ठीक है, षड दर्शन, तो इनके बारे में क्या, इन्हें 6 बातें बताई गई हैं, और उन्हें जिस व्यक्ति ने लिखा उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसमें पहली क्या, इसमें पहला है वैशेषिक, दूसरा है न्याय, तीसरा है सांख्य, चौथा है योग, पांचवा है पूर्व मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा। लेकिन अब क्या है, इनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे कि वैशेषिक है पहला, तो इसके क्या है, इसके हैं ऋषि कणद। दूसरा है न्याय, न्याय है गौतम। ठीक है,
सांख्य, सांख्य क्या है कपिल, और योग क्या है, योग है पतंजलि। पूर्व मीमांसा किसने लिखी, जैमिनी ने, और उत्तर मीमांसा व्यास ने। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें और ज़्यादा चीज़ें आपके स्क्रीनशॉट में आए और आप उससे उसका रिवीजन करें, और यदि नोट्स बनाएं तो भी बना सकते हैं। ठीक है, जर्मन मूल के फ्रेडरिक मैक्स मूलर हुए। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इन सब चीज़ों के आधार पर ये क्या है, ये सत्य से संबंधित है, ये सारे जो है ये सत्य से संबंधित है। ठीक है, तो जर्मन मूल के जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे, उन्होंने इसके काफ़ी अप्रिशिएट करा, इसके लिए काफ़ी प्रशंसा की कि ये जो है काफ़ी अच्छा वो है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो व्याकरण पाणिनि के बारे में है। ठीक है, तो पाणिनि ये बेसिकली नाम है। ठीक है, संस्कृत भाषा के जिन्होंने व्याकरण की रचना की वो कौन थे, वह पाणिनि थे। ठीक है, इसीलिए इसको व्याकरण पाणिनि कहा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें स्वरों और व्यंजनों के आधार पर सूत्रों की रचना की गई है। ठीक है, पाणिनि ने क्या किया, स्वरों को और व्यंजनों को एक साथ लाए और उसके आधार पर कुछ सूत्रों की रचना की। ये सूत्र जो थे थोड़े बीज गणित के समान थे। ठीक है, लेकिन क्या थे, लघु रूप में थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इसीलिए इनको लघु सूत्र कहा गया, और इनकी संख्या कितनी थी, 3000 थी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो यदि वीडियो में आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब बताते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लिख लिया है जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। ठीक है, तो जैन धर्म से कौन संबंधित है, जैन धर्म से जो संबंधित है वो है हमारे महावीर। ठीक है, इनका जन्म को हुआ था 2500 वर्ष पूर्व लगभग, ये गौतम के ही समकालीन थे। ठीक है, और इन्होंने इस समय क्या किया कि इन्होंने जैन धर्म का जो है प्रसार किया और अपने विचारों को जो है व्यक्त किया। और जो ये है हमारे महावीर, ये जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम, यानी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, महावीर जो थे बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, तो महावीर कौन थे, क्षत्रिय थे, और बुद्ध भी क्षत्रिय थे। ठीक है, और ये किससे संबंधित थे, ये संघ से। ठीक है, क्या है, ये बज्जी संघ है। जैसे कि मैंने बताया जो लास्ट चैप्टर्स में, उसमें क्या 2 महत्वपूर्ण राज्य थे, कौन से, एक तो मगध था, इस चैप्टर्स में नहीं वो लास्ट चैप्टर्स में, एक मगध था एक बज्जी था। ठीक है, तो मैंने जब मगध की प्रशासनिक व्यवस्था बताई थी, तो उसके बाद जो दूसरा था वो बज्जी था, तो मैंने फिर उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, और उसमें मैंने 2 चीजों को बताया था, एक गण को बताया था, एक संघ को बताया था। गण और संघ, यानी कि इसमें क्या होता था, बज्जी जो राज्य था उसमें कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि जितने भी संघ के और गण के सदस्य होते थे वो सारे ही राजा होते थे, और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही इससे संबंधित थे। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को जो है छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि इनके ये जो थे ज्ञान प्राप्ति के लिए ये जाना चाहते थे, तो इन्हें क्या किया कि इन्हें जो है घर को त्यागना ही उचित समझा। तो इन्होंने 30 वर्ष की जब आयु में थे तो इन्होंने घर त्याग दिया और जंगल में रहने लगे, और उसके 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष यानी जब वे 42 वर्ष की आयु में थे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है अपनी शिक्षाएं दी, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने दी थी। ठीक है, तो इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में क्यों दी थी, क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो समझ सके। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इन्होंने जो दूसरे राज्य थे जैसे तमिलनाडु, गुजरात, जगह जगह गए और वहां पर अपनी शिक्षाएं दी। ठीक है, और जैन धर्म की शिक्षाएं जो है बल्लवी, जो गुजरात में एक स्थान है, वहां पर 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई हैं। ठीक है, और जो जैन धर्म है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जैन जो शब्द है ये जीन से निकला है। ठीक है, जिसका जो अर्थ है वो क्या है, जिसका अर्थ विजेता होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संघ और गण। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी इसमें वो मैं आपको बता दूंगा। तो संघ को क्या है, एक संगठन है। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिससे गौतम बुद्ध और महावीर संबंधित है, दोनों ने ही इस बात को जाना है
कि ऐसे व्यक्ति जो अपना घर छोड़कर आ जाते हैं उनके लिए कुछ विशेष वो बनाए जाए रहने के लिए। तो उन्होंने इस चीज को क्या कहा, उन्होंने इस चीज को संघ कहा। और ये क्या थे, ये संगठन थे। और इसमें क्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो शिक्षार्थी थे, वो रहते थे। ठीक है, अब जो बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ नियम भी बने हुए थे। ठीक है, जब जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार इनके भी नियम थे। तो इनके नियम जो थे वो एक विनय पिटका, इस ग्रंथ में लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या है इसमें नियम है। तो इनसे संबंधित जो नियम थे वो किस में लिखे हुए हैं, वो विनय पिटका नामक ग्रंथ में जो है वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या था, संघ जो था, ऐसे व्यक्ति जो अपने घर छोड़ कर आए हैं, जंगलों में रह रहे हैं। तो दोनों ने ही क्या कहते हैं, जैन धर्म ने और बौद्ध धर्म ने, जिससे गौतम बुद्ध और महावीर संबंधित थे, उन्होंने उन बच्चों के लिए कुछ, जो रहने वाले बच्चे थे पढ़ने वाले, उनके लिए कुछ नियम बनाए। उन नियमों को किस में लिखा गया, उन नियमों को विनय पिटका में लिखा गया। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज यही है। ठीक है, अब इसमें जो थे वो जो प्रवेश लेते थे वो कौन कौन ले सकते थे, कौन कौन नहीं। जो व्यक्ति अधीन थे किसी दूसरों के, वो इसमें नहीं ले सकते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अधीन से मतलब जैसे कि कोई दास है, दास यानी जो नौकर है, वो अपने मालिक की इच्छा के बिना नहीं ले सकता। ठीक है, और जो शादीशुदा स्त्री होती है वो जब तक अपने पति से अनुमति नहीं लेगी, जब तक, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के अधीन है, वो इसमें जो है प्रवेश नहीं ले सकते थे। ले सकते थे लेकिन उनकी परमिशन से ले सकते थे। ठीक है, और इसमें क्या, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों रह सकते थे, लेकिन उनके रहने के लिए क्या थे, अलग अलग स्थान थे। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष के लिए अलग अलग स्थान थे, के लिए अलग अलग स्थान थे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो इससे संबंधित नियम है वो किस में लिखे गए हैं, विनय पिटका में। ठीक है, बिहार क्या है, बिहार तो ऐसा होता है कि जब बच्चे संघ में रह रहे हैं तो उनके रहने के लिए, जैसे संघ बना, तो संघ उस समय पर कोई वैसे स्थायी व्यवस्था नहीं थी, यानी कि वो प्रकृति की उस निवास में रहते थे, प्रकृति में। ठीक है, प्रकृति को, तो अब जैसे कि आप जलवायु क्या हुआ कि परिवर्तन जलवायु का समय था, तो उस समय पर वर्षा भी काफी होती थी और ठंड भी और गर्मी भी। तो उसमें क्या, तो जो बच्चे थे उन्हें काफी कठिनाई होने लगी। ठीक है, जैसे कि वर्षा ऋतु में इंसान प्रकृति के उसमें कैसे रह सकता, उसे कहीं ना कहीं जगह चाहिए होगी। तो ये क्या थे, ये निवास स्थान थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, उन्होंने बिहारों का निर्माण करना शुरू किया, और बिहार क्या थे, ये निवास स्थान थे। ठीक है, इसमें जो है लोग जो थे वो रहने लगे, यानी कि अगर वर्षा हो या सर्दी पड़ा तो जो है वो बिहार में रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रारंभिक बिहार थे वो किसके बने हुए थे, प्रारंभिक बिहार जो है लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन स्थानों ने स्थायी निवास, यानी कि एक जगह ही रहना शुरू कर दिया। और वो जो निवास बनाए गए वो कहाँ, वो पहाड़ों में, चट्टानों में बने भाई, पहाड़ों एवं चट्टानों में बिहार जो है वो बनने लगे। ठीक है, तो बिहार क्या है, ये रहने के स्थान है। तो ये प्रारंभिक लकड़ी के बने हुए थे, लेकिन जैसे समय बीतता गया ये पहाड़ों एवं चट्टानों में बन रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में काले की गुफा जो है वो किस चीज का उदाहरण है, वो एक पहाड़ या चट्टान का जो है उदाहरण है, जिसमें कि उस समय पे जो बिहार में बच्चे थे वो रह सकें। ठीक है, तो बिहार और संघ, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने बता दी, और ये यही है किताब में भी जितना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है आश्रम व्यवस्था। ठीक है, तो आश्रम कितना है, आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या आता है, और गृहस्थ के और वानप्रस्थ के और संन्यास के। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है, जो व्यक्ति रहता है वो पढ़ता है और पढ़ाता है। ठीक है, यानी कि अध्ययन करता है वेदों का। ठीक है, वेदों का अध्ययन करता है। इसमें ब्रह्मचर्य में क्या करता है, वो वेदों का अध्ययन करता है। गृहस्थ में क्या करता है, गृहस्थ में यानी कि गृहस्थ जैसे मतलब, जैसे कि इसके पता चल रहा है कि शादी करने के बाद क्या हो जाता है, व्यक्ति गृहस्थ अब उसमें आ जाता है। तो इसमें क्या, व्यक्ति शादी करके एक साथ, यानी जो शादी कर लेते हैं वो एक साथ रहते हैं गृहस्थ में। ठीक है, वानप्रस्थ में क्या,
व्यक्ति घर को त्याग कर जंगलों में रहता है, ठीक है। और सन्यास में क्या, सन्यास में सब कुछ ही त्याग कर व्यक्ति को सन्यासी हो जाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये जो चार थे, ये इसके ऊपर मैं पहले भी एक शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ, अगर वह आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लें, ठीक है।